अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी। एलिमेंट्री एग्जामिनेशन जो लड़कियां देती हैं उनके बहुत काम आएंगे, क्योंकि एलिमेंट्री में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो अगर नोट्स आपके पास बने हुए होंगे तो आप लोग आसानी के साथ जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी ब्यूटिशियन हैं उनके पास ये नोट्स होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो आगे किसी को कोर्स करवाते हैं या ज़िंदगी में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहरहाल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें और जो मैं नोट्स बनाती रहती हूँ वो नोट्स आपके पास पहुँचते रहें, कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो मैं अब अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ। लास्ट जो मैंने सिखाया था वो कैमोफ्लेज कंसीलिंग के बारे में लेक्चर था, नोट्स भी उसी के हवाले से थे। कैमोफ्लेज कंसीलिंग करने के बाद जो है वो अब हम बेस पर आ जाते हैं, और बेस जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। नोट्स में आपने लिखना है बेस। मेकअप में बेस बहुत अहमियत रखता है। अगर इसमें सही तरीके से बेस ना बना हो, अगर बेस सही तरीके से ना बना हो तो अच्छे से अच्छा आई मेकअप और बाकी मेकअप भी बदनुमा नज़र आता है। अक्सर लोग बहुत कोशिश करके भी सही बेस नहीं बना पाते। अगर वो बेस बनाते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें तो अच्छे से बेस बनाने में कामयाब रहेंगे। बेस में इस्तेमाल होने वाली अशिया, नॉर्मली जब हम बेस बनाते हैं तो हमारे पास इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेंट स्टिक आ जाती है, पैनकेक आ जाता है, लूज़ फेस पाउडर, फेस शाइनर और लिक्विड फाउंडेशन। ये चीज़ें जो हैं वो बेस बनाने में काम आती हैं। लूज़ फेस पाउडर के साथ अगर आप लूज़ फेस पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ अमूमन बेस बनाया जाता है, और इसमें हम स्किन और मौसम के हिसाब से जो है वो कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, कुछ चीज़ें जो है उनकी मिकदार बढ़ा देते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो यही हैं जिससे हम बेस बनाते हैं। और अगर हम, जाहिर सी बात है, लिक्विड फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, और अगर हम गर्मी का मौसम है तो कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, सर्दी का मौसम है तो कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, लेकिन बहरहाल जो बेस बनाते वक्त चीज़ें काम आती हैं वो यही हैं। अब इनके क्या क्या काम है आपने हेडिंग डालनी है। पेंट स्टिक। पेंट स्टिक ऑयल बेस होती है, चेहरे की जिल्द के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ स्किन टोन की होती है, जो कि हम स्किन टोन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। पैनकेक वाटर बेस होता है और पानी के साथ लगाया जाता है। ये अब इसकी एप्लीकेशन विदाउट पानी के हम नहीं कर सकते, और चिकनी और नॉर्मल जिल्द पर इस्तेमाल करते हैं इसको, और गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ स्किन टोन के आपको मिल जाते हैं। अच्छा, पैनकेक जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होता, और खुश्क जिल्द वालों के फेस पर इस्तेमाल नहीं करते हम, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल होता है। लूज़ फेस पाउडर पर अगर हम बात करें तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसे फाइनल टच के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह हम फेस पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम और जिल्द के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, चेहरे की रंगत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मौसम और जिल्द के मुताबिक खुश्क जिल्द पर यह भी बहुत ही लाइट सा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। फिर हम आ जाते हैं फेस शाइनर पर। जिल्द को शाइनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर किसी को शाइनिंग पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे, और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स और रिंकल्स होते हैं उनके फेस पर भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको यूज़ करने से ज़्यादा नज़र आने लग जाती हैं फाइन लाइन्स। इसके अलावा हैवी फेस वालों पर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके बाद फेस और मज़ीद ब्रॉड लगता है, हैवी लगता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की चॉइस और क्लाइंट के फेस के हिसाब से हम जो है वो यूज़ करते हैं फेस शाइनर। और इसके बाद हम लिक्विड फाउंडेशन पे अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ इक़साम के दस्तयाब हैं, जिल्द के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेंट स्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे। और लिक्विड फाउंडेशन जो इसमें मैंने लिखा है कि मुख्तलिफ़ इक़साम के दस्तयाब हैं, यानी इसमें आपको दोनों चॉइसेस होती हैं। अगर कुछ कंपनीज़ के आप देखें, जैसे काशीज़ है, मुसर्रत मिसबा का है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑयल कंट्रोल और हैवी कवरेज वाले लिक्विड फाउंडेशंस मिलते हैं।
और इसी तरह फिटमी के कुछ हैं और लॉरियल वगैरह के, तो वो ऑयल बेस होते हैं ज़्यादातर, और वो ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा सूट करते हैं, ज़्यादा सूटेबल होते हैं वो सर्दियों के मौसम के लिए। तो ये इसकी इकसाम की बात हो गई। और बाकी ज़ाहिर सी बात है हम दोनों में से कोई एक चीज़ लगाएंगे फर्स्ट कवरेज के लिए, या तो हम पेंट स्टिक लगाएंगे या फिर लिक्विड फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू हमारी चॉइस और हमारे क्लाइंट की स्किन, और साथ में आपने मौसम भी देखना है कौन सा चल रहा है। अगर आप मेरी इन बातों को अमल करते हुए बेस बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बेस बनेगा। और ये मैंने क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स बनवाए हैं बेस के मुताबिक। अब हम आगे चलते हैं कि आपने इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। अभी तक तो मैंने ये बताया है ये कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ये कैसी होती हैं, और इनको जो है वो हमने किस तरह से जो है वो यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। बेस बनाते वक्त इन बातों को ख्याल रखें, इन बातों को मद्देनज़र रखें। और इसका सवाल ये भी आ सकता है आपके पास कि बेस बनाते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। बेस बनाते वक्त चंद बातों का मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिल्द की किस्म, जिल्द की रंगत, मौसम और माहौल। जिल्द की इकसाम के मुताबिक बेस बनाना। बेस बनाते वक्त पहले जिल्द को अच्छी तरह देखें, जिल्द की जांच करें ताकि जिल्द के मुताबिक बेस लगा सकें। समर सीज़न हो, ऑयली स्किन हो। अगर जिल्द ऑयली है और बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो ऐसी जिल्द के लिए हम हमेशा ऐसा बेस सेलेक्ट करेंगे जो ऑयल कंट्रोल, पसीने को कंट्रोल कर सके। और बेस बनाने से पहले जिल्द की प्राइमिंग कर लेंगे, वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। अच्छा, कैसे करेंगे प्राइमिंग? ऑयली जिल्द पर बेस बनाने के लिए जिल्द को तैयार करना। प्राइमिंग के मायने ये होते हैं कि हम जिल्द को प्रिपेयर कर लें कि हमने बेस बनाना है तो उससे पहले हम किस तरह से जिल्द हमारी होनी चाहिए। अगर जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही हो तो बेस बनाने से पहले मड मास्क लगाएं और खुश्क हो जाने पर हटा दें। कोई अच्छा सा एस्ट्रेजेंट चेहरे पर लगा दें ताकि मसाम बंद हो जाए और जिल्द से ऑयल निकलना बंद हो जाए। इसके बाद सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, हमारे पास अब जो है वो प्राइमिंग में बहुत सारे ऐसे प्राइमर भी मिल जाते हैं मार्केट में जो कि ऑयल को कंट्रोल करते हैं और पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या है ऑयली जिल्द का? ऑयली जिल्द पर ऐसे लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि ऑयल कंट्रोल हों। इसी तरह हल्की सी टीवी पेंट स्टिक लगाकर पैनकेक का पाउडर बना लें और इसे पानी में मिलाकर लिक्विड तैयार करके चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं और पफ से टैपिंग करके सेट कर दें। लूज़ फेस पाउडर इसके बाद अप्लाई करें और कवर कर दें। और हम फिनिशिंग देने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बेस बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर चाहें तो शाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है ये एंटी शाइन पाउडर भी कहलाता है और ये बहुत सी कंपनीज में अवेलेबल है। ये प्रॉपर बेस जो एक बनता है उसका मेथड लिखा हुआ है और समझ आ गया होगा आपको। वैसे तो अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी जो बात आपको नहीं समझ आई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑयली स्किन हो और विंटर सीज़न हो। अभी तो ऑयली स्किन का बेस हमने गर्मियों में बनाना सीखा था, अब विंटर में बनाना सीखते हैं। अगर जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो विंटर में इतनी ऑयली नहीं होती और ना ही इतना ज़्यादा पसीना आता है। विंटर में जिल्द को इतना ज़्यादा ऑयल कंट्रोल बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है वरना बेस क्रैक हो जाएगा। यानी ऑयली स्किन वालों की भी इतनी ऑयली नहीं हो रही होती विंटर में, इसलिए टीवी पेंट स्टिक लगाकर हल्का सा गीले पफ के साथ ड्राई पैनकेक लगाएं और लूज़ फेस पाउडर अप्लाई करके फिनिशिंग दे दें। अगर चाहें तो फेस शाइनर लगा लें, ठीक है। और ड्राई पैनकेक आपने देख के लगाना है, अगर विंटर में जिल्द जो है वो ड्राई फील हो रही हो तब नहीं लगाइएगा। चिकनी जिल्द, ऑयली स्किन, खुश्क मौसम में जिल्द पर टीवी पेंट स्टिक लगाकर और आपने जो है वो फेस पाउडर या लूज़ फेस पाउडर लगा दें। हल्का सा शाइनर अप्लाई कर सकते हैं। पैनकेक इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पैनकेक खुश्क कर देता है और खुश्क मौसम में जिल्द जो है वो ऑलरेडी बहुत खुश्क हो रही होती है, तो आपने पैनकेक यूज़ नहीं करना है इसमें। चिकनी जिल्द जो है खुश्क मौसम में आपने किस तरह से बेस बनाना है ये मैं बता रही हूँ। आपने उसमें पैनकेक यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मौसम खुश्क हो रहा होता है तो चिकनी जिल्द भी खुश्क हो जाती है। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं सर्दियों का मौसम हो, खुश्क मौसम हो तो जिल्द पर किस तरह से बेस बनाना है। सर्दियों का मौसम है, जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऑयली जिल्द पर बेस बनाना मुश्किल लगता है, मगर मेरे ख्याल से ज़्यादा टेक्निक आपको खुश्क जिल्द पर होती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है। तो आपने क्या करना है, सर्दियों के मौसम में जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही हो और जिल्द से जैसे अक्सर ऐसा भी होता है ना कि पपड़ी टाइप की खुश्की उतर रही होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, बेस लगाने से जिल्द पर से खुश्की नहीं उतरना शुरू हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि जिल्द को अच्छे से तरीके से मॉइस्चराइज़ करें किसी मॉइस्चराइज़र से और लगाएं और जितनी देर मुमकिन हो लगा रहने दें। यानी कि अगर क्लाइंट आपके पास थोड़ी ज़्यादा देर पहले आ गया है तो आप लगा रहने दें, नहीं तो फिर कम से कम 15 मिनट तक उसको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से पफ़ के साथ या वाइप्स के साथ साफ़ कर दें। यानी आपने वॉश नहीं कराना है, सिर्फ नीम गर्म पानी से पफ़ से साफ़ करना है ताकि मॉइस्चर रहे। वॉश कराने से जो है मॉइस्चर ख़त्म हो सकता है, ठीक है, या वाइप्स के साथ आप साफ़ कर दें। और फिर किसी भी अच्छे फाउंडेशन स्टिक से जिल्द को अच्छी तरह कवर करके और इसके बाद हम जो है वो लूज़ फेस पाउडर अप्लाई करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो शाइनर या सिल्क पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिल्क पाउडर जो है उसमें कम शाइन होती है, वो फेस पाउडर और शाइनर दोनों का मिक्सचर होता है तो कम शाइन होती है उसमें, तो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन खुश्क जिल्द पर ज़्यादा शाइनर ना लगाएं, बेहतर है। अच्छा, इसकी जगह अगर हम पेंट स्टिक यूज़ नहीं कर रहे तो हम जो है वो अकॉर्डिंग टू स्किन लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। खुश्क जिल्द हो, नॉर्मल मौसम हो, अगर मौसम नॉर्मल हो और जिल्द इतनी खुश्क ना हो तो फिर हम जिल्द से खुश्की की तहें नहीं उतर रही होती तो हम फाउंडेशन स्टिक लगाकर अच्छी तरह चेहरे को कवरेज दें और फिर लूज़ फेस पाउडर या सिल्क पाउडर लगा दें। इस तरह बहुत अच्छी सी बेस तैयार हो जाएगी। अच्छा, खुश्क जिल्द हो, गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में खुश्क जिल्द वालों की जिल्द अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही हो तो जिल्द पर पेंट स्टिक या टीवी स्टिक लगाएं, अच्छी तरह कवरेज दें और फिर लूज़ फेस पाउडर लगा दें अच्छी तरह और फिर हल्का सा शाइनर अगर ज़रूरत हो तो लगा दें, ठीक है। जिल्द की इकसाम के मुताबिक सिलेक्शन का बता रही हूँ अब मैं। अब स्टेप्स के मुताबिक बेस लगाने का तरीका। बेस बनाने के लिए सबसे पहले जिल्द को एक रंगत पर लाया जाता है, वो कैमोफ्लेज तो मैंने स्टेप 1 आपको सिखा दिया था। इसके बाद अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह की स्किन पर कौन सा जो है वो आपने टोन लगानी है। तो स्टेप 2, ये स्टेप 1 तो हमारी फर्स्ट जो सेकंड वीडियो थी उसमें था। स्टेप 2 है चेहरे की रंगत और जिल्द के मुताबिक बेस तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा काली रंगत हो तो पहले चेहरे पर ऑरेंज स्टिक लगाएंगे, फिर 36 और स्टिक लगाएंगे और फिर ब्लेंड कर लेंगे। फिर पैनकेक लगाना हो तो 36 और अगर लूज़ फेस पाउडर लगाना हो, अगर आप जियोला कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हैं तो 405 और वरना आप जो भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी 36 के साथ जाएगा वही हम लगाएंगे। सांवली रंगत होगी तो FS 36 स्टिक पेंट स्टिक लगाएंगे। इसके बाद पैनकेक लगाना हो तो 36 लगाएंगे और लूज़ फेस पाउडर 405 ही जाएगा अगर आप जियोला का लगा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी और कंपनी का लगा रहे हैं तो जो भी उसके साथ सूट करेगा वही लेंगे। गंदुमी रंगत होगी तो FS 38 पेंट स्टिक लगाएंगे और अगर पैनकेक लगाना होगा तो 38 ही लगाएंगे। लूज़ फेस पाउडर 402 नंबर का लगाएंगे अगर जियोला कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप जो सूट करेगा साथ में उसी टाइप का कलर वो आप ले सकते हैं। थोड़ी गोरी रंगत हो, यानी कि जैसे गंदुमी रंगत होती है, गंदुमी रंगत के लिए मतलब गंदुमी से थोड़ी साफ़ रंगत की बात हो रही है ये। गंदुमी रंगत का तो मैंने बता दिया आपको। गंदुमी से जो साफ़ रंगत होती है उस पर हम लगाते हैं 45 पेंट स्टिक, 45 पैनकेक और लूज़ फेस पाउडर 403 नंबर का। अगेन यही बताऊंगी कि अगर जियोला का यूज़ कर रहे हैं तो उसका नंबर बता रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत गोरी रंगत होगी तो फिर हम आइवरी पेंट स्टिक लगाएंगे और आइवरी ही पैनकेक लगाना होगा अगर लगाएंगे तो, और लूज़ फेस पाउडर 401 नंबर जियोला कॉस्मेटिक का। अच्छा, बहुत ज़्यादा गोरी रंगत, कुछ ऐसी रंगत होती है जो बहुत ज़्यादा गोरी होती है तो हम उसमें F1 पेंट स्टिक लगाते हैं और फिर जो है वो हम पैनकेक लगाते हैं आइवरी। और अगर लगाना हो तो बार बार लिखा हुआ इसलिए कि कोई
वो कुछ लोग होते हैं ना, बस जैसा लिखा हुआ वैसे ही करना है। तो पेंट, जाहिर सी बात है, अगर स्किन खुश्क होगी तो नहीं लगाएंगे। तो अगर आपने लगाना हो तो आपने आइवरी लगाना है, ठीक है। और फिर लूज फेस पाउडर 404 नंबर का, अगर ज्वेला का है तो, वरना फिर जो भी उस टाइप का होगा। गुलाबी रंगत होगी। कुछ लोगों की रंगत बहुत खूबसूरत गुलाबी होती है, इसलिए रंगत पर W की सीरीज़ लगाते हैं। रंगत के मुताबिक 2W या 3W लगाएंगे पेंट स्टिक, और इसी तरह पैनकेक लगाना हो तो वो भी 2W या 3W, और लूज फेस पाउडर 404 नंबर का लगाएंगे। स्टेप 3, शाइनर आम तौर पर 3 कलर में आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, पिंक। रंगत के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे, जैसी भी रंगत होगी। सांवली रंगत पर गोल्डन, गोरी रंगत पर सिल्वर या गोल्डन, या दोनों को मिक्स करके। और जो पिंक टोन, हमारी स्किन टोन पिंक होगी तो हम सिल्वर या पिंक लगाएंगे। शाइनर के लिए एहतियातें कि आपने लगाना है, किस लिए लगाना है, नहीं लगाना है। शाइनर ऐसी जगह पर नहीं लगाएंगे ऐसी जिल्द पर शाइनर ऐसी जिल्द पर नहीं लगाएंगे जिस जिल्द पर झुर्रियाँ हो बहुत ज़्यादा हो, या बूढ़ी जिल्द, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है उनकी जिल्द पर नहीं लगाएंगे। खुश्क जिल्द पर भी नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली जिल्द पर भी नहीं लगाएंगे, ज़्यादा दानों वाली जिल्द पर, क्योंकि इस तरह शाइनर से ज़्यादा नुमायाँ होने लगते हैं दाने, और करने से ऐब और ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। इसी तरह बहुत चौड़े और मोटे चेहरे पर भी शाइनर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अच्छा, बेस का एक चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन से स्किन पे कौन सा जाता है, तो आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्किन टोन आपने एक ऐसा चार्ट बना लेना है अपने लिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो इसलिए मैं रफली बनाती हूँ। आप लोग अपना जो भी नोट्स बनाएं या रजिस्टर बनाएं तो बहुत खूबसूरत करके बनाइएगा, लेकिन चार्ट आपने जो मैंने जिस तरह बनाया है वही बनाना है। स्किन टोन का एक मतलब पूरा वो होगा बॉक्स, एक जो है वो पेंट स्टिक का, फिर पैनकेक और लूज़ पाउडर का। अगर फेयर स्किन टोन है तो 45 पेंट स्टिक, 45 पैनकेक और 403 नंबर का लूज़ पाउडर। और वेरी फेयर है तो आइवरी और पैनकेक भी आइवरी, और 401 नंबर का लूज़ फेस पाउडर। उसके बाद विटिश आ जाती है तो फिर 38 नंबर की पेंट स्टिक, 38 नंबर का जो है वो पैनकेक, और 402 नंबर का लूज़ फेस पाउडर लेंगे हम। इसके बाद मीडियम स्किन टोन पे 36 स्टिक लेंगे। अच्छा, कभी कभार मीडियम टोन जो है वो उसमें ऐसी कुछ लोगों की टोन होती है, कभी फेयर हो रही होती है, कभी मीडियम से थोड़ी कम हो रही होती है, कभी ज़्यादा, तो आपने उसमें 36 38 का ऑप्शन रखना है। तो आपने 36 अगर स्टिक ली है तो 38 पैनकेक ले लेंगे, और 402 नंबर का या 405 नंबर का आप लूज़ फेस पाउडर लगाएंगे। अगर डार्क लग रही होगी तो 405, और अगर थोड़ी कम लग रही होगी तो 402, यानी थोड़ी फेयर लग रही होगी तो। ये चीज़ों का फ़ैसला अक्सर हम मेकअप करते दौरान ही कर लेते हैं। जैसे हमने अगर स्टिक लगाई, हमें फ़ील हो रहा है कि थोड़ा फेयर की तरफ जाना है, तो हम पैनकेक को थोड़ा सा फेयर पे ले जा सकते हैं, ये टेक्निक होती है। इसके अलावा अगर डार्क टोन है तो हम ओरिएंटल स्टिक लगाएंगे, और 36 भी ले सकते हैं, ओरिएंटल भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है इसमें। वही जैसे मैंने बताया कि अगर हम करते दौरान हमें फ़ील हो कि थोड़ी डार्क हो रही है, थोड़ी लाइट पे ले जानी चाहिए, तो इस तरह। और फिर 36 नंबर का ही हमें पैनकेक लेना है, 405 नंबर का हम लूज़ फेस पाउडर लेंगे। वेरी डार्क होगी तो ओरिएंटल स्टिक लगाएंगे, और ओरिएंटल ही पैनकेक लगाएंगे, और 405 नंबर का लूज़ फेस पाउडर लगाएंगे। और अगर पिंक टोन होगी तो 2W 3W ये ऑप्शन है आपके पास, कितनी पिंक टोन है उस हिसाब से आपने उठाना है। कम पिंक टोन है तो 2W, और बहुत ज़्यादा पिंक टोन है तो 3W। इसी तरह पैनकेक भी आपने 2W 3W के ऑप्शन के साथ कोई एक लेना है, और 404 नंबर का लूज़ फेस पाउडर। तो ये चार्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा, और अच्छे से जो है वो क्लाइंट पर एप्लीकेशन किया करें बेस की। आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी। इसमें मैंने आपको बेस के मुतालिक तमाम सवाल जवाब बता दिए हैं कि आपने किस तरह से, किस टोन पर और किस टाइप की स्किन पर कैसे बेस लगाना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें,
और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है उसका आंसर दूं। और अभी ये हमारा थर्ड नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, तो थर्ड पार्ट है ये आज हमारे एलिमेंट्री नोट्स का। इंशाल्लाह आगे मैं दूसरी वीडियोस के साथ आपके साथ शेयर करूंगी दूसरे नोट्स। थैंक यू सो मच।